आज शनिवार के पावन अवसर पर आपको शनिदेव का व्रत रखकर कथा का पान अवश्य करना चाहिए। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। ये न्यायप्रिय देवता हैं। अगर आप शनिवार को इनका व्रत रख के कथा का पान करते हैं तो शनिदेव आपकी सारे कष्टों का निवारण करते हैं। शनिदेव व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो आइए इनकी कथा शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता। राजा बहुत ही दानी पुण्य आत्मा था। हमेशा धर्म कर्म किया करता और प्रति शनिवार को शनिदेव की पूजा करता। राजा का ऐसा व्यवहार देखकर रानी अति प्रसन्न होती। रानी के एक राजकुमारी थी जो उन्हें जान से प्यारी। राजा रानी चाहते थे उसका विवाह किसी अच्छे से राजकुमार से हो, पर राजकुमारी किसी दूसरे को चाहती थी। वह नगर का एक सेठ था, पर राजकुमारी ने अपने पिता को ये बात नहीं बताई। एक बार राजा ने राजकुमारी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ। इस पर राजकुमारी ने कहा कि मुझे नगर का एक सेठ है वो पसंद है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा थोड़े हैरान हुए, क्योंकि राजकुमारी तो कभी महल से बाहर निकली नहीं, तो फिर उन्हें प्रेम कैसे हुआ। इस पर राजा ने कहा, तुम तो कभी महल से बाहर नहीं गई, फिर तुम उस सेठ को कैसे जानती हो। राजकुमारी ने उत्तर दिया, एक बार वह सेठ महल में आया, उसकी एक झलक देखकर ही मैं उस पर मोहित हो गई पिताजी। यह सुनकर राजा थोड़े हैरान हुए और बोले, अगर तुम्हें वह सेठ अच्छा लगा तो ठीक है, तुम पहले उसके साथ घुलो मिलो। अगर तुम्हें वो सही लगता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा। यह सुनकर राजकुमारी अति प्रसन्न हुई। अपने पिता की आज्ञा लेकर वो सेठ के घर गई। सेठ ने जब राजकुमारी को देखा तो कहा, आप हमारे घर। जिस पर राजकुमारी ने उत्तर दिया, हम आपको पसंद करते हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर सेठ भी अति प्रसन्न हुआ और दोनों आराम से रहने लगे। कुछ ही दिनों के मिलन मिलाप से उन लोगों में प्रेम बढ़ गया। उसी राज्य में एक दूसरा राजकुमार घूमने आया। जब राजकुमार ने राजकुमारी को देखा तो उस पर मोहित हो गया। एक दिन राजकुमारी बगीचे में अकेली घूम रही। तभी वहां राजकुमार आया और बोला, आप बहुत ही सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर राजकुमारी ने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं पराये पुरुष की तरफ देख भी नहीं सकती। यह सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राजकुमार बहुत ही जिद्दी थे। उन्हें एक बार जो वस्तु अच्छी लग जाती वह उसी को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। उस दिन शनिवार का दिन था। राजकुमारी भी शनिदेव की पूजा किया करती। तभी वहां सेठ आया और बोला, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं राजकुमारी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, चलिए हम लोगों को शनिदेव के मंदिर चलना चाहिए। इसके बाद वह लोग शनिदेव के मंदिर गए। समय के साथ एक वर्ष व्यतीत हुआ। राजकुमार ने राजकुमारी को मनाने का बहुत प्रयास किया, पर हर बार राजकुमार विफल रहा। जब उसे पता लगा राजकुमारी उस सेठ से विवाह कर रही हैं, तो राजकुमार क्रोध में भर गया और उसने निश्चय किया कि वह उस सेठ को मार डालेगा। जब उन दोनों का विवाह हो रहा था तो राजकुमार वहां आया और उसने धोखे से सेठ के पेट में तलवार मार दी, जिससे सेठ वहीं मर गया। यह देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। राजकुमारी को इस तरह रोता देख उसके पिता ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमार, मेरी बेटी इस सेठ से प्रेम करती थी। जिसके उत्तर में
राजकुमार ने कहा, मैं भी आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ। जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती उसे अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुमने मेरे पति को मारा है। मैं तुमसे विवाह कभी भी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर राजकुमार को काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने कहा, अब तेरा पति मर चुका है, अब तुझे मुझसे विवाह करना पड़ेगा। यह कहकर वह जबरदस्ती राजकुमारी को ले जाने लगे। राजा ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया तो उन्होंने राजा को भी बंदी बना लिया। राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और शनिदेव से प्रार्थना करने लगे, हे शनिदेव, हमें बचाइए, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। ये दुष्ट आदमी मेरी पुत्री को ले जा रहा है। शनिदेव यह सब देख रहे थे। उन्हें पता था राजा ने कभी भी बुरे पाप नहीं किए, वहीं ये राजकुमार अधर्मी था। शनिदेव एक सैनिक का रूप बनाकर आए और बोले, तुम हमारी राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। जिस पर राजकुमार ने कहा, हट जाओ मेरे सामने से, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे राजा को बंदी बना लिया है, तो अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। इस पर सैनिक ने कहा, तुम कभी भी हमारे राजा को बंदी नहीं बना सकते, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। यह कहकर उस सैनिक ने तलवार निकाली और राजकुमार को युद्ध के लिए ललकारा। यह सुनकर राजकुमार काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आया और बोला, तू मुझसे युद्ध करेगा, ठीक है। इसके बाद राजकुमार और सैनिक में युद्ध होने लगा। अंत में राजकुमार हार गया, जिसे देखकर राजा अति प्रसन्न हुए। इसके बाद सैनिक ने राजकुमार को बंदी बना लिया, राजा और राजकुमारी को आज़ाद कर दिया। इसके बाद वह सैनिक वहां से गायब हो गया। राजा ने जब सैनिक का धन्यवाद करना चाहा तो वह हैरान हुए, क्योंकि वहां पर वो सैनिक उपस्थित ही नहीं था। राजा ने अपने दूसरे सैनिकों से कहा, उस सैनिक का पता लगाओ, वो कहाँ है। जिस पर सैनिकों ने बताया कि उसे तो उन्होंने आज पहली बार देखा। यह सुनकर राजा को समझ में आया ये कोई और नहीं बल्कि शनिदेव थे। इसके बाद उन्होंने पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारा पति तो मर गया है, अब तुम चाहो तो किसी और से विवाह कर सकती हो। जिस पर राजकुमारी ने उत्तर दिया कि अब मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी और पूरी उम्र शनिदेव की पूजा करते हुए बिताऊंगी। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए और आराम से अपने राज्य निर्वाह करने लगे। अब राजकुमारी शनिदेव की पूजा में हमेशा लीन रहा करती थी, पर राजा को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह चाहते थे उनकी पुत्री विवाह कर ले। एक बार उस नगर में एक राजकुमार आया। राजकुमार बहुत ही सुंदर और दयालु था। उसे जब पता लगा कि राजकुमारी के साथ ऐसा हुआ है तो वह राजकुमारी से मिलने के लिए शनि मंदिर में गया, जहां राजकुमारी शनिदेव की पूजा कर रही थी। राजकुमार को देखकर राजकुमारी ने कहा, आप वहीं रुक जाइए, मैं पराये पुरुष की तरफ देखती नहीं हूँ। भले ही मेरे पति मर गए हों, पर मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, हम तो बस आपके हालचाल जानने आए। आप कब तक इस तरह विधवा जिंदगी जिएंगी? अभी आपकी उम्र ही क्या है? यह सुनकर राजकुमारी ने कहा, मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। मैंने जिसे चाहा वो मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं पूरी उम्र शनिदेव के चरणों में बिता दूंगी। यह सुनकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, जो शनिदेव की इतनी पूजा कर सकती है, अगर वो मेरी अर्धांगिनी बन जाए तो मेरी कितनी सेवा करेगी। और यही सब सोचकर राजकुमार ने मन ही मन शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, अगर मैंने आपकी कभी भी सच्चे मन से भक्ति की हो तो आप इस राजकुमारी को मुझे पत्नी के रूप में देना। यह कहकर राजकुमार वहां से चला गया। रात हुई। रात में शनिदेव राजकुमारी के स्वप्न में आए और बोले, हे बेटी, तेरा जीवन बहुत ही बड़ा है, इस तरह कब तक तू मेरी दासी बनी रहेगी? तो उस राजकुमार से शादी करके महारानी बनकर रहे, यही मेरा आदेश है और यही मेरी कामना है। मैं कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहता। प्रातःकाल राजकुमारी उठी तो उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई, जिस पर राजा ने कहा, अगर शनिदेव का ये आदेश है तो तुम्हें शनिदेव का आदेश मानना चाहिए,
क्योंकि हम लोग शनिदेव की पूजा करते हैं। इसके बाद राजा ने उस राजकुमार को बुलाया और फिर राजकुमारी की शादी उस राजकुमार के साथ करा दी और अब वह लोग बहुत ही खुश थे। इस प्रकार जो भी पूरी भक्ति भाव से शनिदेव की पूजा करता है, शनिदेव उसके सारे दुखों का नाश करते हैं। वह उसका कभी भी अहित नहीं होने देते, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां आ जाएं, शनिदेव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो बोलिए जय शनिदेव।